क्या होगा अगर हम इंडिया का सारा कचरा एक एक्टिव वोल्केनो में फेंक दें? चला जा भोसड़ी के। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मौत का कुआं जहां टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है, एक ऐसी जगह जहां लोहा भी पानी बन जाता है। क्या बात कर रहे हैं? क्या हम इस भयानक ताकत का इस्तेमाल इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंडफिल्स को हमेशा के लिए साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? इंडिया हर साल 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। अगर हम ये कचरा ट्रक्स में भरे और उन ट्रक्स की लाइन लगाई जाए तो वो धरती से शुरू होकर सीधा चांद तक पहुंच जाएगी। इतना सारा कचरा और सामने उबलता हुआ लावा, क्या ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान साबित हो सकता है? आज हम इसी हाइपोथेटिकल जर्नी पर जाएंगे और देखेंगे कि जब इंसानी कचरा कुदरत के सबसे गर्म आग से टकराता है तो असल में होता क्या है। वोल्केनो सिर्फ पहाड़ नहीं होते, ये हमारी धरती के वो दरवाजे हैं जहाँ से अंदर की बेहिसाब गर्मी बाहर निकलती है। इनके अंदर होता है मैग्मा, कुदरत का वो हिस्सा जो किसी भी चीज का वजूद मिटा सकता है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, जब हमारे पास ये फ्री की एक्सट्रीम हीट अवेलेबल है तो हम कचरा रिसाइकल करने में इतने हजारों करोड़ रुपए क्यों फूक रहे हैं? डायरेक्ट वोल्केनो में ही डाल दो और टेंशन खत्म। सुनने में ये लॉजिक बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है। बात तो सही है। एक तरह का नेचुरल इंसिनरेटर जो बिना किसी बिजली के सब कुछ पिघला देगा। लेकिन इस प्लान को हकीकत बनाने के लिए हमें इंडिया के एक ऐसे कोने में जाना होगा जहां इंसान कदम रखने से भी डरता है। इस मिशन के लिए हमें जाना होगा बैरन आइलैंड्स, इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो जो अंडमान सागर के बिल्कुल बीच में है। ये मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर एक सुनसान आइलैंड पर खड़ा है। अब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। दिल्ली, मुंबई या कोलकाता का कचरा वहां पहुंचेगा कैसे? हजारों शिप्स और लाखों टन फ्यूल। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली का कचरा वहां ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 10,000 करोड़ इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनेगा या हमारी सबसे बड़ी गलती? असली खेल तब शुरू होता है जब हमारा पहला ट्रक लावा के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही हजारों किलो ठंडा कचरा उस उबलते हुए मैग्मा के अंदर गिरेगा, वहाँ कोई शांति से जलने वाला सीन नहीं होगा। वोल्केनोस कोई खुले डस्टबिन नहीं होते, वो एक प्रेशराइज्ड सिस्टम होते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इतने हाई टेम्परेचर पे गिरता है तो अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर सकता है। साइंटिस्ट ने जब सिर्फ 30 किलो कचरा लावा में डाला था तो उस वोल्केनो ने गुस्से में 80 मीटर ऊपर तक लावा की पिचकारी मारी थी। तो सोचिए, अगर इंडिया का लाखों टन कचरा वहाँ गिरा तो क्या वो वोल्केनो उसे शांति से हजम कर लेगा या फिर वो पूरा का पूरा आइलैंड एक मैसिव एक्सप्लोजन में उड़ा देगा? एक्सप्लोजन के बाद जो धुआं उठेगा वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वोल्केनोस के पास कोई आर्टिफिशियल फिल्टर या चिमनी नहीं होती। प्लास्टिक, मेडिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स जब एक्सट्रीम हीट में जलेंगे तो वो बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जैसी जहरीली गैसेस। ये गैसेस हवा में मिलकर एसिड रेन का रूप ले सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हम एक लैंडफिल हटाने के लिए पूरे अंडमान सागर को टॉक्सिक बनाने का रिस्क ले सकते हैं? क्या ये एसिड रेन हमारे फसलों और लोगों के लिए मौत का फरमान तो नहीं बन जाएगी? तो क्या वोल्केनो सच में कचरे का सोल्यूशन है? साइंस तो ये कहती है कि सोल्यूशन वोल्केनो में नहीं बल्कि हमारे शहरों के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में है। वहाँ कचरा जलता भी है, बिजली भी बनती है और फिल्टर्स पोल्यूशन को रोक भी लेते हैं। क्योंकि जब बात वोल्केनोस की आती है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। रिसाइकलिंग ही हमारा असली मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर वोल्केनोस डेंजरस है तो क्या हम अपना कचरा स्पेस में भेज सकते हैं? क्या वो सुनने में फ्यूचरिस्टिक है या वो भी एक धोखा हो सकता है? सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगला वीडियो हमें धरती से बाहर ले जाएगा।